हो जाएगा, डर होना शुरू हो जाएगा कि वोट हम लोग का पक्ष में नहीं गिरेगा। और वोट का मतलब सही का भी ये लोग है ना ऊपर ना नीचे कोई नहीं है, सारा जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इस वक्त आप सहायिका बहनों के ऊपर आपको जरड़ी प्रखंड की सेविका सहायिका बहनों के द्वारा प्रखंड मुख्यालय में आज धरना दी हुई है, क्योंकि पूरे प्रदेश में मानदेय नहीं वेतन के लिए लोग 8 सूत्री मांगे हैं जो पूरे प्रदेश में चल रही है। उस प्रदेश कमेटी की लोग जो है सो मांग के लिए आज बात को अपने जहन में रखते हुए हम पूरे आंगनबाड़ी किस दल का नहीं है में ताला लटका हुआ है हम केवल और सहायिका दल का है, आंगनबाड़ी कर्मचारी दल ये लोग 8 सूत्री मांग को लेकर के आज सभी सेविका सहायिका बहन भी देखे। लक्ष्मी जी किधर है? लक्ष्मी जी अभी हम आपको जरड़ी प्रखंड बोकारो जिला अंतर्गत आज सेविका सहायिका का बहनों आक्रोश है और धरना पर बैठी हुई हैं। इन लोग का प्रदेश कमेटी के द्वारा आज 8 सूत्री मांग को लेकर के पूर्व प्रायोजित कार्यक्रम इन लोग का चल रहा है और प्रखंड मुख्यालय से लेकर के आज राजधानी तक यही हलचल है। पूरे आंगनबाड़ी में ताला लटका हुआ है और सरकार एक तरफ गिना रही है कि महत्वाकांक्षी योजना हमारा मैया योजना चल रहा है और मैया योजना का फॉर्म बांटने वाले ही हमारी सेविका दीदी लोग ही हैं। अब यहाँ की अध्यक्षा मैं लक्ष्मी कुमारी जी से मैं जानना चाहूँगा कि आज का विशेष आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग पर आज धरना पर बैठे आप लोग? हम लोग का तो सबसे पहले मांग है कि हम लोग का मानदेय छोड़ के जो है पेमेंट दिया जाए, वेतनमान। हाँ, वेतनमान दिया जाए। हम लोग इतना सारी योजनाओं को लाभान्वित करते हैं, मतलब छोटा बच्चा से लेके गर्भवती धात्री सारा कुछ हम लोग अपना देते हैं, लेकिन हम लोग का कोई नहीं सुनता है। हम लोग वही चाहते हैं जिस आधार पे सरकार हम लोग को काम दे रही है उस आधार पे हम लोग को वेतनमान दे। और बहुत सारी ऐसी सेविका हैं जो सुपरवाइज़र बनने के योग्य हैं, उनके पास डिग्री भी है, एक्सपीरियंस भी है, सब कुछ होने के बाद भी हम लोग को प्रमोशन कभी नहीं दिया जाता है। सरकार इस पर भी ध्यान दे। इसके बाद जो रिटायरमेंट हो जाती हैं सेविका लोग, उनको कुछ भी नहीं मिलता है, तो रिटायर होने के बाद उनको एक मुश्त राशि दी जाए ताकि वो जो वृद्धावस्था में अपने जीवन को अच्छे से यापन कर सके। ये है लक्ष्मी जी का बयान। अब हम आगे और जानते हैं। दीदी क्या शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम रूम्पा पाल है। अच्छा, अब सरकार से आप क्या मांग के लेकर के आज इतनी धरना पर बैठे हुए हैं? बहनें आपकी सारे लोग बैठे हुए हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम कुछ भीख नहीं मांग रहे हैं, सरकार से हम मांग रहे हैं हम जो काम करते हैं उसका सही दाम वो हमको दे दे। हम लोग हड़ताल करने के लिए हम अपना हड़ताल वापस कर लेंगे। जितना काम आप हमको देते हैं उसका हमको सही दाम दे दीजिए जो मेरा बनता है। हम किसी से मांग नहीं रहे हैं, हम काम करके उसका पैसा मांग रहे हैं बस। और अभी जो आपके चलते हम लोग का ताला लटका दिए हैं हम लोग केंद्र में, तो आप तो ऐसे सेविका को खड़ा किए हैं संसार में कुपोषण हटाने के लिए देश से। आप जो 1 महीना या कितना दिन हम लोग ताला लटका के रखेंगे उसका भी सोचना सरकार को सोचना चाहिए कि कारण क्या है। फिर जब चल जाएगा हम लोग का, और सरकार जो सोच रही है कि मेरे बल पे मैया योजना में 1000 रुपया दे के हम सबका वोट खरीद लेंगे, वो नहीं है। सरकार ये नहीं जानती है कि अगर सरकार शरीर है ना तो हम लोग उनका सिरा है। पूरा शरीर में जो सर्कुलर होता है ना उनका खून चलने का, वो हम लोग हैं। धन्यवाद दीदी। अब दीदी आपसे हम जानना चाहेंगे कि 2022 में जगन्नाथ महतो 3000 रुपया जो शिक्षा मंत्री रहा करते थे, आज उनकी मंत्री बेबी देवी धर्मपत्नी आज आपका महिला बाल विकास मंत्री है, क्या कहना चाहेंगे उनसे आप? बस हम लोग इतना ही कहना चाहते हैं कि जिस तरह हमारे बीच माननीय जगन्नाथ महतो जी आके हमें आश्वासन दिए थे और हमें हमारे पक्ष में वो कार्य भी किए थे, वही उम्मीद लगाते हैं हम श्रीमती बेबी देवी से कि वो भी हमसे ममता रूपी सहयोग जताएं और हमारे मांगों को पूरा करें, क्योंकि हम लोग कोई नाजायज़ मांग नहीं कर रहे हैं।
हम लोग को देखते हुए किसी के पास जाइए तो सब पढ़ के हमारी मांगे को बोलते हैं कि जायज़ मांगे। तो यदि जायज़ मांगे तो हमारा पूरा क्यों नहीं होता? अगर सरकार के पास फंड में पैसा नहीं है तो इतना पैसा क्यों दे रही है? अगर दे रही है तो फिर हमें क्यों नहीं दे रही है? इसका मतलब तो यही है कि उनको पब्लिक में बांटने के लिए उनके पास करोड़ों रुपया है, और जो उनके लिए दिन रात काम करता है उनके लिए उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तो क्या हम लोग भिखारी नहीं है? भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, उसका सही दाम मांग रहे हैं। अगर वो नहीं दे सकते हैं तो फिर हम लोग को इस तरह खटा क्यों रहे हैं? अगर खटा रहे हैं तो उसका पैसा देना होगा। हम लोग जब मुख्यमंत्री जी जब जेल में गए तो अपना पद को वो अपने भाई को सौंप के गए। वो जब आए तो तुरंत अपना पद को वापस ले लिए। तो उनके पास वो पावर है कि वो अपना पद को किसी को रख के गिरवी में जाएंगे। देखिए, सेविका के द्वारा बहुत बड़ी बात कह दी गई है, लेकिन मुख्यमंत्री जी कम से कम ये बात को संज्ञान में लीजिए कि आप जब जेल चले गए तो आप अपने हितैषी को बैठा के कुर्सी में गए, अपने धर्मपत्नी को चुनाव लड़ा लिए। देखिए, बहुत बड़ी बात है महिलाओं के लिए। लेकिन आज एक महिलाओं के साथ आज सम्मान जो मिला है, महिलाओं के साथ महिलाओं जिस सम्मान के लिए आज आपके पास झुकी हुए बैठी हुई रोड पर, यही माननीय जगन्नाथ महतो जी बोले थे कि हम महिलाओं को रोड में नहीं देखना चाहते हैं। दीदी एक बात और बताए, हेमंत सोरेन आकर के मोरहाबादी राजभवन के पास एक महिला को पूरा आंसू पोंछने का काम किए थे। आप उस वीडियो को बहुत वायरल हुआ था, आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? उसमें आप उस समय तो वो भरोसे दे के आए थे और दिए थे कि सभी आंगनबाड़ी दीदी को उचित वेतन हम दिलवाएंगे, लेकिन वो कहाँ गया उनका प्रॉमिस? वो जो प्रॉमिस करके गए थे उस समय इस धरना प्रदर्शन से अवगत सरकार को करा रहे हैं कि आपने जो हमारे साथ प्रॉमिस किया है, हमारे साथ चीटिंग मत करिए, हमारी मांग को आप मान जाइए। अब आज चलते हैं, यहाँ पर सहायिका दीदी लोग भी हैं। दीदी नाम बोलिए, कहाँ से हैं आप? क्या मांग आपका? पैसा बढ़े चाहिए ना? हाँ, तो बढ़े चाहिए तो बोलिए, बढ़े चाहिए। चलिए, धन्यवाद। मैं इस मंटू कोयलांचल एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत भी करते हैं, और अब मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।